राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य विभिन्न मुद्दों को लेकर कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से मिले। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से समाज के करीब 60 लोगों ने मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मांगों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि जल्दी ही इन मांगों को लेकर चर्चा कर अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के सदस्यों ने बताया कि विभाजन विभीषिका पीड़ित कल्याण आयोग का गठन करना, देश व प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात से पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाए। वह सरकारी प्रतिष्ठान में नौकरियां, सरकारी प्रतिष्ठान में भागीदारी दी जाए। पंजाबी समाज द्वारा रखी गई वह अपनी मांगों में बताया गया, भारत सरकार की जनगणना में जाति खत्री दर्ज है, उसमें पंजाबी खत्री दर्ज हो। देश के कुछ राज्यों में असामाजिक तत्व लोग पंजाबी समाज के लोगों शरणार्थी व पाकिस्तानी कहकर अपमानित करते हैं। ऐसा कहने वालों के खिलाफ विशेष कानून बनाकर उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाए। जिन राज्यों में पंजाबी समाज को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, वहां तक पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति पद भरे जाएं और अरोड़ा वंश के संस्थापक व भगवान श्री राम जी के वंशज श्री अरुट महाराज की जयंती 30 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। पंजाबी समाज की मांगों में अलवर से रमेश आहूजा, दौलतराम हजरती, हरीश अरोड़ा व रजनीश बांगा भी शामिल हुए। रमेश आहूजा अलवर से राष्ट्रीय पंजाबी महासभा प्रदेश संगठन महासचिव बोल रहा हूँ। हमने दिल्ली के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से समय लिया था, तो उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली आने का हमें निवेदन किया और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के काफ़ी प्रदेश के और 60 प्रतिनिधि लोग वहाँ पर हम पहुँचे, अलग अलग संगठन के। और उस केंद्रीय मंत्री जी मोदी जी जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने हमारे हर विचारों को समझा और हमने उनको अपनी जो मर्यादा है पंजाबी की साफा के साथ हमने उनका सम्मानित किया और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। हमारा जो मेन मुख्य मांग थी अपने समाज के हित में केंद्र सरकार के पक्ष में हमने रखा और उन्होंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। पहला, विभाजन विवक्षता पीड़ित कल्याण आयोग के गठन की मांग की है। दूसरा, देश प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात से पंजाबी खत्री अरोड़ा समाज को राजनीति में भागीदारी मिले, जिससे कि हम अपनी आवाज़ राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पैदा कर सकें। तीसरा, सरकार में जनगणना होने जा रही है, वो जातिगत आधार पर है और उस केंद्र सरकार की जातिगत में सिर्फ खत्री दर्ज है, उसमें आप पंजाबी खत्री दर्ज करवाएं, जिससे पंजाबियों की जनसंख्या जानकारी पूरी हो। दूसरा निवेदन हमने ये भी किया है कि हम सभी श्री अरुण वंश महाराज जी के वंशज हैं और अरोड़ वंश ही अरोड़े कहलाए हैं। अरोड़े परिवार काफ़ी देश के अंदर हैं, कृपया पंजाबी अरोड़ा भी जो है इसको जातिगत जनसंख्या में जोड़ा जाए, जिससे कि आपको जनसंख्या जनगणना में हमारी सच्चाई मालूम पड़ते है कि हम लोग कितने इसमें जनसंख्या में भागीदारी देश के अंदर हैं। चौथा है हमारा, कुछ राज्य के अंदर आज भी राजनीतिक स्वार्थ या भेदभाव के कारण पंजाबी समुदाय को शरणार्थी, पुरुषार्थी ये और जो रिफ्यूजी, पाकिस्तानी इत्यादि कह के संबोधित करते हैं। कृपया इस पर रोक लगाई जाए और इस पर ऐसा SC जैसा कानून एक्ट किया जाए, सज़ा का प्रावधान, जिससे कोई कहने वाले पर उस पर जो है कोई सज़ा धारा नियुक्त की जाए। जिन राज्यों में पंजाबी भाषा है दूसरे नंबर पर, वहाँ पर जो शिक्षा को प्रसारित करने के लिए राज्य सरकार नौकरी प्रदान करें, रेलवे स्टेशन, रोड मार्ग पर पंजाबी भाषा का उपयोग हो। छठा, हमने ये भी मांग रखी है कि हम अरोड़ वंश संस्थापक श्री भगवान श्री रामचंद्र जी
के पुत्र अरुण जी महाराज जी के वंशज हैं और ये 30 मई को हम लोग जयंती मनाते हैं। इस पर सार्वजनिक अवकाश सरकार घोषित करे, जिससे लोगों को पंजाबी समाज खत्री अरोड़ वंश की पूरी जानकारी हो। जैसे कि अन्य समाज के लोगों की जयंती पर आप अवकाश घोषित करते हैं या उसकी जयंती के मनाने के लिए आप देश में आग्रह करते हैं, इसी प्रकार श्री अरुण जी महाराज जी पर भी हमें इस पर किया जाए।